ये कल हम बात कर रहे थे फिजिकल माइंड की। उसी प्रकरण में ये देख लेते हैं। वर्गीकरण है ये माइंड का। द माइंड प्रॉपर, द माइंड प्रॉपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: थिंकिंग माइंड, डायनामिक माइंड, एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। द फॉर्मर, थिंकिंग माइंड जो है वो कंसर्न विथ आइडियाज एंड नॉलेज in their own right. Second, with the putting out of mental forces for realization of the idea. The third, with the expression of them in life, not only by speech, but by any form it can give. The word physical mind is rather ambiguous because it can mean this externalizing mind and the mental in the physical taken together. It is quite usual for the dynamic and formative part of the mind to be more quick to action than the reflective and discriminative part to control it. It is a question of getting a kind of balance and harmony between them. फिर मैकेनिकल माइंड, यांत्रिक मन। यांत्रिक मन है is a much lower action of mental physical which left to itself would only repeat customary ideas and record the natural reflexes of the physical consciousness to the contacts of outward life and things. मैकेनिकली ये चलता रहता है जिंदगी भर, कितनी अभीपसा हो, कुछ भी हो, वो ही चीजें रिपीट करता रहता है, वो ही चीजें चलती रहती है। और आदमी ये देखता भी इससे निजात कैसे पाए। मैकेनिकल हैबिट्स हैं, मैकेनिकल चीजें हैं। तो मैकेनिकल माइंड क्या है? मच लोअर एक्शन ऑफ द मेंटल फिजिकल। मेंटल फिजिकल का मच लोअर एक्शन है जो यदि अपने आप के भरोसे छोड़ दिया जाए, लेफ्ट टू इटसेल्फ वुड ओनली रिपीट कस्टमरी आइडियाज। वो ही जो आपके अभ्यस्त जो आइडियाज हैं उन्हीं को दोहराता रहेगा। एंड रिकॉर्ड द नेचुरल रिफ्लेक्सेस ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस टू द कॉन्टेक्ट्स ऑफ आउटवर्ड लाइफ एंड थिंग्स। बाहरी जीवन और चीजों के साथ जो संपर्क है फिजिकल कॉन्शियसनेस, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्वाभाविक रूप से जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको रिकॉर्ड करता रहेगा। वही टेप रिकॉर्ड बजाता रहेगा, वो ही चीजें चलती रहती है। इसके अंदर कोई प्रकाश आता नजर आता ही नहीं। इसी के लिए सारे दिन ये जो प्रयास है, श्री अरविंद के संपर्क में रहना, अपनी प्रकृति को ढीला नहीं छोड़ना, ये सारा इसके लिए मैकेनिकल, यंत्रवत, उन रिफ्लेक्सेस के प्रति यंत्रवत आपका रिएक्शन। किसी के लिए ये कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, एकमात्र उसके तो अकेला लड़का था, ये ब्रेड अर्निंग करने वाला ये एकमात्र था, अरे ये क्या हुआ। और किसी के अंदर ये वाह बहुत अच्छा हुआ। ये सहज रूप से इतनी इतनी चीजें हैं। ये तो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, मतलब इनको कैसे डील किया जाए। माँ श्री अरविंद के संपर्क से भाई हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ये नीचे से खींचने वाली चीजें तो बहुत हैं। सारे दिन यहाँ हम बैठ के सुबह सुबह चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इन पार्ट से कुछ समय के लिए अगर कुछ प्रभाव पड़ जाए और दिन भर अगर कोई इसकी याद रह जाए। प्रैक्टिकल काम भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका जितना प्रभाव आपकी भौतिक सत्ता के ऊपर आएगा, खाली सोच विचार करके नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं भी कर्म में आना चाहिए। वो ही आपके इन मैकेनिकल पार्ट्स को और को नहीं, ये हम अपन ने देखा कि कितने बरस भी काम करने के बावजूद वो एक सर्टेन तरीके के वही कस्टमरी रिएक्शंस, वही सारी चीजें बनी रहती है। ऐसे को भेद के वास्तव में कोई चीज कर पाना, भी हम तो सारे लोग वही तो बैठे हैं जो पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, पर अगर नजदीक से देखो
तो ये प्रश्न उठना चाहिए, क्या यही है बस? और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए तो प्रश्न उठना चाहिए कि यही है क्या? उसी के साथ सारे समय निभाना पड़ेगा। इतनी बड़ी आध्यात्मिकता की ओर की सारी बातें बस ये है, मैं जो हूं बस वो ही है। इट इज स्ट्रोंग इन चाइल्डहुड। बचपन में ये मैकेनिकल माइंड बहुत स्ट्रोंग होता, बिकॉज द थिंकिंग माइंड इज नॉट डेवलप्ड एंड हैज बिसाइड्स ए नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स। ये तो और दूसरे ही हैं कि उसके अंदर बच्चा भगवान का रूप है, ये रूप है, वो रूप है। आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स एन अंडर करंट। उसके बाद में ये मैकेनिकल माइंड है वो अंडर करंट बन जाता है इन द मेंटल एक्टिविटीज। मानसिक आपकी एक्टिविटीज में आप सोच रहे हो कि सोच विचार करके काम कर रहे हो, पर ये अंडर करंट है, आपकी नस नाड़ियों में बह रहा है। तो सोचने का जामा पहना दिया जाता है। निष्पक्ष सोच इंडिया में तो कम है, बाहर कम से कम इसकी तैयारी करते हैं। वही यदि आदत हमारे जैसे यहाँ परिवार की आ सकती है कोई, या कोई जर्दे की, गुटखे की, व्यसन की, इनकी अगर हो, तो कहाँ आप कितना समझा लो, कुछ भी कर लो, वो चीज चाहिए उस समय। उस समय तो भाई मेरे को तो चाहिए थे भाई। खूब काम कर लिया, खूब भजन कर लिए, खूब आंसू आ गए, पंडाल हटा, अब अकेले में बैठे हैं, भैया एक बीड़ी तो पिलाओ, ये तो मतलब एक गुटखा तो दो, एक ये चीज तो करो। उसको वो चाहिए। वो जब मिलता है तब उसकी पूर्णाहुति होती है, नहीं तो कहीं यार अधूरा है ये, खालीपन है। वो चीज तो करो, लड़ाई तो करो, झगड़ा तो करो, इसका ये तो करो। वो मैकेनिकल अंडरकरंट जो है ये रहता है। अब आप इन चीजों के बारे में कितने वाकिफ हो या कितना देखते हो, बदमाशी तो पूरी से पूरी चल रही है हमारे साथ, ये सारे भाग। ऐसे के अंदर आपको शिक्षा करवा दोगे, अरे बिना चैत्य के क्या कर लेगा बच्चा, ये बताओ। जिंदगी भर गुलाम रहता है। आप ये ढूंढ रहे हो उसकी डिग्री क्या है और वो क्या है, उसकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ो बेचारे की। द फिजिकल माइंड, अब फिजिकल माइंड पे आ गए। द फिजिकल माइंड इज दैट पार्ट ऑफ द माइंड इज which is concerned with the physical things only. It depends on the sense mind, sees only objects, चीजें देखता है, external actions देखता है, draws its ideas from the data given by external things, infers from them only, उन्हीं के आधार के ऊपर। इसीलिए मैंने देखा, अरे तो अध्यात्म के अंदर सबसे पहले इस कड़ी को तोड़ते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और एक्चुअल में आप इस चीज को कर पाओ, सेंसरी डेटा कुछ और कहता है, पर आपके भीतर कोई ये कहता है ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। draws his ideas from the data given by external things, infers from them only, and knows no other truth until it is enlightened from above. और कोई सत्य के बारे में ये नहीं जानता फिजिकल माइंड। तो इस चीज को, फिजिकल माइंड को जो चीज री करती है, यदि आप उसको दोहराते हो, तो फिर बाद में ऊपर से एनलाइटनमेंट काम नहीं करता। इसीलिए आपकी जो भौतिक आदतें हैं, खाने, उठने, बैठने, बोलने, सोने, यदि उसके अंदर आप प्रकाश को प्रवेश नहीं करवा रहे हो, उच्चतर चीजों को डिसाइसिवली सोच के अनुशासन के रूप में प्रवेश नहीं करवा रहे हो, तो फिजिकल माइंड चुपचाप में, ये तो है ही, ये तो बना हुआ ही है। आपने ढीला छोड़ा नहीं कि चारों तरफ से पानी घुसी आएगा ये। आप देखोगे रे, इतने साल अपन ने किया था, उसका क्या लाभ हुआ? उसने आपको जिंदा रखा। थोड़े से समय आप ढीले हुए, ढीले होते ही वो तो कहीं गया तो है नहीं, वो वापस अंदर आ गया और आप जलमग्न हो गए। द ट्रू फिजिकल माइंड इज द रिसीविंग एंड एक्सटर्नलाइजिंग इंटेलिजेंस। इसीलिए ये जो द रिसेप्टिव सेंसेशनल माइंड हम जिसकी बात कर रहे थे सिंथेसिस में,
उसी के लिए हमने ये पकड़ा। ट्रू फिजिकल माइंड इज द रिसीविंग एंड एक्सटर्नलाइजिंग इंटेलिजेंस। ये अलग अलग सोर्सेज से अपन ने इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठा किया है। ये एक जगह मतलब ये देखो आप इनके रेफरेंसेस, जैसे ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, अलग अलग स्थानों में श्री अरविंद के पत्र में है, और जगह है। तो ट्रू फिजिकल माइंड क्या है? इज द रिसीविंग एंड एक्सटर्नलाइजिंग इंटेलिजेंस, जो रिसीव करती है और एक्सटर्नलाइज करती है। which has two functions. First, to work upon external things and give them a mental order with a way of practically dealing with them. करे कैसे? एक जमीन दी गई है, अब कैसे करूं? मेरे को सारा ही निर्माण करना है, पहले क्या करूं? पहले तो ये करो, फेंसिंग करो, उसके लिए पहले ये करो। रिसीविंग, जायजा लेना, चीजों को देखना, कौन सी चीज पड़ी है, कैसे करें। कुछ लोग क्लमजी होते हैं, उनको पता नहीं कैसे करें। कुछ को आपने देखा है, वो चाहते तो हैं कुछ बनाना, जाके किचन बिखरा लेते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं, बनता उनसे कुछ है नहीं। एक इतना एफिशिएंट है, न उसने बिखराया न कोई और, करते करते काम, किचन भी साफ हो जाती है, जो भी वो काम करता है बिल्कुल सुचारू चलता है। तो समय भी कम लगता है, रिसोर्स भी कम लगता है, चीज भी बहुत अच्छी बनती है। ये वर्क अपॉन एक्सटर्नल थिंग्स एंड गिव देम ए मेंटल ऑर्डर, और उनको मानसिक तरीके से, अरे उचित चीज को उचित जगह रख यार, विद ए वे ऑफ प्रैक्टिकली डीलिंग विद देम। व्यवहारिक रूप से ऐसे डील करेंगे इनके साथ। एंड सेकेंडली, टू बी द चैनल ऑफ मटेरियलाइजिंग एंड पुटिंग इनटू इफेक्ट व्हाटएवर द थिंकिंग एंड डायनेमिक माइंड सेंड्स डाउन टू इट। तो आपका थिंकिंग और डायनेमिक माइंड इसके पास जो भेजता है, उसको चरितार्थता के लिए जो चीज जरूरी है वो ये करता है। ये ट्रू फिजिकल माइंड है। ऊपर ये फिजिकल माइंड था। इट इज द फिजिकल माइंड दैट वुड लाइक एवरीथिंग मेड इजी। ऐसे कर दो इजी, हम सब में ये कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के। और अध्यात्म जो है वो इसीलिए ये कह रहा है, अरे ये इसकी नहीं, अंतरात्मा उचित बिल्कुल ये ही, और उसमें पूरी इंटेंसिटी। वो इस दायरे में नहीं आती तो वो उसकी क्या चीज होती है वो हमको पता नहीं। तो एक्सट्रीम्स के अंदर क्या तो आप इसके साथ वायलेंस करोगे, क्या एकदम तामसिकता में छोड़ दोगे। द फिजिकल माइंड इज इन द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स विथ और विदाउट यूज। हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स विदाउट यूज, बिना किसी उपयोग के या उपयोग से, उसकी तो आदत है चीजों को ऑब्जर्व करते रहना। ये आपका फिजिकल माइंड हो गया। ये हमने क्यों बात करी इसकी? बस ये इसके अंदर फिजिकल माइंड का तो। अब फिर से अपने इसके अंदर आते हैं। ये एक एक माइंड जो है, अच्छा इसके अंदर इसीलिए साइकिक या हायर पोटेंसी की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनके स्तर के ऊपर ये इतने मैकेनिकल और ये आपके ज्ञान की और की परवाह नहीं करते। आपने कितनी भी लाइफ डिवाइन पढ़ी हो, इनको कोई इतना सा फर्क नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। आपने सन्यासी का जीवन अपनाया है तो भी फिजिकल माइंड को इतना सा जरा सा फर्क नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो तो जो है सो है। इन्हीं भागों के अंदर प्रवेश प्रकाश का करवाना, इन्हीं को सारे समय, नहीं तो साधना हुई पड़ी है, आपने सोच लिया और साधना कर ली, फिर दिक्कत भी क्या है? आपका भी आनंद आ रहा है, अरे पर आ रहा उन भागों को, और इन भागों को कोई तालमेल नहीं है ना इनका। ये है हमारे बीइंग की ये प्रॉब्लम है। तो आप सोचते हो ये कर लिया ना, हमने तो सोच लिया था, हमने तो एक बार विचार किया था कि जीवन भगवान का है। अरे तुमने विचार किया था, पर इन भागों को जो एक्चुअल में कर्म प्रधान है, जो धरती के नजदीक तो ये है, एक्चुअल कर्म का निर्धारण तो आपका फिजिकल माइंड है और है, ये करेंगे।
डायनेमिक माइंड इसको बताएगा, चीजों को देखेगा। ये अगर देखने का तरीका, डेटा उठाने का तरीका यही फॉल्टी है, तो आपके पास तो रिपोर्ट जो जा रही है बिल्कुल फॉल्टी जा रही है। और वहां से अच्छी चीज भी आएगी, पर इसके माध्यम से एक्चुएट करने की बारी आएगी। इसके माध्यम से आप चरितार्थ करोगे तो इसका दोष तो आ ही जाएगा उस चरितार्थता में। इसलिए रिसीव करने में और एग्जीक्यूट करने के अंदर इसको बहुत ज्यादा कसने की जरूरत, गुरु आज्ञा के अंतर्गत रहने की इसीलिए जरूरत है। नहीं तो सब मन मर्जी है, अपने तरीके से मैकेनिकली चलता रहेगा ये। आप नहीं देखते क्या मैकेनिकलनेस? आपके सावित्री पढ़े से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो वही चीज चाहिए। वैसी डब्बी में वैसी हल्दी चाहिए उसको तो पड़ी, वैसी इलायची चाहिए, वही खुशबू चाहिए, वैसा ही सोफा चाहिए वो। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिवाइन लाइफ की बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो। इतना डीपली इसको प्लांट किया गया है। ये क्यों किया गया है, इसकी कोई आवश्यकता रही होगी, पर ये अलग अलग स्तर हैं आपके। वैसे ही वाइटल के स्तर हैं, वैसे ही आपके माइंड प्रॉपर के और फिजिकल के आपके स्तर हैं। अगर ये आपको सेटअप मिला हुआ है, आपको तो हम तो इसको स्वीकार नहीं करते, मत करो। ये हम सबको मिला हुआ है। ये जो आदतें हैं, ये छोटी 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 आदतें, ये तो आपके हाथ के नीचे रहे और वो कोई आपकी बात माने और लंबे समय तक आप उसको तैयार करो, जब जाके तो ग्रूमिंग और कल्टीवेशन थोड़ा थोड़ा होता है। कुछ कंट्रीज के अंदर अच्छा करवाते हैं, वो बेसिकली सभ्य है। यहाँ तो एकदम बदतमीज है। यहाँ तो जितना बदतमीज आदमी है, कोई सिविक सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये कल्टीवेशन भी नहीं है। देश के प्रति कोई लेना देना नहीं, यहाँ बैठे हम लोग ही मौका मिलना चाहिए गंदगी करने का। हमारे व्यापार से पर्यावरण में क्या नुकसान हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पैसे आने चाहिए। फिर हम लाइफ डिवाइन की रोर की बात करेंगे। मेरे को जरा मतलब नहीं है, मेरे कंफर्ट के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हम बूर्जुआ की पढ़ रहे थे, ये सारे भागों से चरितार्थता में हमको डील करना पड़ता है। तो भावनात्मक पक्ष आपका रहता है एक, बीच में हो जाती है खाई। और जो चीज यहाँ धरती के नजदीक रहती है, जो काम करती है, धरती का डेटा रिसीव करती है, वो है ये वाले आपका भौतिक, प्राणिक और मानसिक। और जिनकी अलग अलग ये भाग, मैकेनिकल माइंड है, फिजिकल माइंड है, डायनेमिक माइंड है, माइंड प्रॉपर है, वाइटल माइंड है, ये सारे भाग। और फिर इनके सूक्ष्म लेयर्स। आदमी का यार ये तो बड़ी जटिल, भयंकर प्रॉब्लम है ये। इसीलिए आपका चिंतन रह जाता है एक छोर के ऊपर, और एक्चुअल काम जो अब देखते हो रहे ये क्या हुआ। हम तो प्रभावित थे, हम इस सत्र के अंदर इतने उद्दीप थे कि भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करेंगे। तो आप ये लेख पढ़ के आना, फिर अपन बात करेंगे। ये लो साहब, अब करें कैसे? हमने विचार कर लिया कि कोई एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो श्री अरविंद की लाइट के अंदर हो, वो भारतीय संस्कृति पे है नहीं, पर एक जना क्योंकि फिजिकल तमस है उसको लाचार कर देता है, उसका एकदम भोंदू बना के उसको छोड़ता है, उसको बेवकूफ बना देता है ये फिजिकल नेचर। और वो यहाँ आके आता तो अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे मंसूबों से है कि चलो यार कम से कम परिवार से पिंड छुटा के, जो समाज की प्रतिबद्धताएं उनसे पिंड छुटा के चलते हैं। यहाँ आके उसके मुद्दे वो वाले हो जाते हैं जो कह रहा है घर पे क्या बुरे थे फिर, वहां तो कम से कम पढ़ते तो थे, सुबह क्लास में आ ही जाते थे समय पे। अब तो वो ही नहीं कर पा रहे। आपका ऐसा मतलब मूर्ख बना देता है, डब्बा बना देता है आपका ये आपकी ये प्रकृति बनाती है। आपको क्या चाहिए इसको तोड़ने के लिए देख लो। नहीं तो हम सबके साथ ये किया जा रहा है। आप सोचते हैं हुआ क्या, हमने तो बहुत अच्छे मंसूबे से शुरू किया था। इसलिए एक अच्छी चीज आप खोल के देखो कि श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर कोई एक्चुअल काम हुआ हो किसी फील्ड में। माँ जिन जिन फील्ड्स की बात कर रही है उसके अंदर वहीं जहां माँ ने वो सेटअप बनाया, वो इतना बोझिल हो गया
जिसको सुचारू रख पाना, उनके लिए ये यूटिलिटेरियन स्पिरिट और कॉमर्शियल स्पिरिट खाए जा रही है। और दूसरा तो करे कौन, ये एक प्रश्न रह जा रहा है। क्योंकि ये प्रकृति यदि इसको री कर रहे हैं, और ये री किससे होगी, जिसके नजदीक है, ये धरती के नजदीक है, उसी से यदि आप ग्रहण कर रहे हो और उच्चतर कोई दबाव नहीं है, तो ये तो यही वाली प्रकृति री होगी। इसीलिए शुद्धिकरण की इतनी आवश्यकता है। ये है तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज, क्योंकि अगर कोई भावना तक ठीक है, फंडामेंटली कोई जब क्रिएट करने की बारी आएगी, तब ये प्रकृति यदि इसकी तैयारी करवाई नहीं तो साथ ही नहीं देगी, समझेगी ही नहीं। आप कितनी भी भावना कर लो कि अब मैं चलो सावित्री जो है उसको पब्लिक के अंदर खूब प्रचार प्रसार करें, कैसे मूव अबाउट करोगे? या जो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं उसके लिए कोई केंद्र खोलें, चल ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी वर्थवाइल करोगे कैसे? तो एक बीच का गैप आ जाएगा, और ये कड़ी आसानी से कैसे जोड़ोगे? अगर आप सीरियस हो कि चरितार्थता करें, तो अब कैसे करोगे? ये है प्रॉब्लम। आप केंद्र कर सकते हो, उसमें आप फोटो लगा सकते हो, उसमें आप रेलिक्स इंस्टॉल कर सकते हो, साफ सफाई मेंटेन कर सकते हो। वो भी आप कभी, ये भी भारी हो गया, इतने करने के लिए भी सस्टेन करे कैसे अपने आप को, पैसा लगता है। मैं कमाने जाऊं, अगर दूसरे को यहां रखता हूं तो वो पूरा मैनेज कर नहीं सकता। आप अच्छी एक सुचारू एक एक्टिविटी की, मेरा कोई ये यहाँ चीजें सही सुचारू चलती रहे, कोई आ जाए उसको पानी का गिलास मिल जाए, अगर कोई रात रुकना चाहे उसको भोजन मिल जाए, पढ़ने के लिए सुखद एक स्थान मिल जाए, कोई बदमाश आ जाए तो उसको बाहर भी करते हैं अपन। एक डिसेंट व्यवस्था बनाने के अंदर भी, ये तो जो चला रहे हैं उनको पता है, क्यों रविकांत जी? बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हैं आप। तो ग्राउंड लेवल पे स्थितियां तो ये हैं। व्याख्यान करना एक है, मैं बैठ के रोज व्याख्यान कर रहा हूं, पर मेरी चेतना का जब सैंपल में उठाता हूं तो ये फिजिकल माइंड को कोई मतलब नहीं है मेरे व्याख्यान से, इसको बिल्कुल मतलब नहीं है। ये कहते मेरे को कोई शर्म भी नहीं है। ये तो जो है सो है, इस पे तो दबाव ही देना पड़ता है। रोज सुबह कहता है और 15 मिनट सो लेते हैं, या भैया खड़े हो चलो, नहीं लिखेंगे। ये तो रूटीन बरसों का बनाया है, तब जाके ना खड़े हो। इसको आपकी सावित्री से, इसको आपके ज्ञान से, इसके प्रबोधन से कोई मतलब नहीं होगा। थोड़ा कमर सीधी कर लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, मौका मिलेगा तो इधर उधर फोन पे बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक्चुअल क्या कर पा रहे हो, इस पार्ट का सैंपल उठाओ। इसीलिए काम नहीं हो पा रहा, और इसके लिए क्या चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी है। जो केंद्र चला रहे हैं वो नजदीक से देख सकते हैं, शब्या जी देख सकते हैं इस चीज को, दीपक देख सकता है। एक डिसेंट व्यवस्था चल पाए बहुत मुश्किल है। क्यों दीपक? ये फिजिकल माइंड से, रोर से हम डील कर रहे हैं ना सारे दिन, कितनी मुश्किल है ये। शब्या जी देख रही हैं वहां पे। देविका जी तो खैर कोई केंद्र वाली तो एक्टिविटी नहीं है। देविका जी, आप डील करते हो क्या इससे? पर्सनल लेवल पे तो है ही, बट केंद्र के अभी लेवल पे आप तुरंत बोले भैया कि इससे फिजिकल माइंड का कोई नहीं रहता है। बीच में कोई फोन चलाने लगोगे, सोने लगोगे। वास्तव में हमारा मन अभी यही कर रहा था कि तकिया खींचे और सो जाए। इसीलिए हमको हंसी आ गई कि हमारा फिजिकल माइंड का खेल चल रहा है। हाँ देविका जी।
यानी फिजिकल माइंड को पर्सनल लेवल पे तो डील करते ही हैं डेफिनेटली। इसको आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन के उद्देश्य से इसको कोई सरोकार ही नहीं है इसको। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे व्यापार में हो, चाहे आप साधना में हो, चाहे, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो अपना तरीका चाहिए बस, इसको कोई लेना देना नहीं है। और ये धरती के करीब है, आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट करोगे तो इसके थ्रू करोगे। अब इसके थ्रू करना पड़ेगा तब तो इसकी लिमिटेशन आ जाएगी उसके अंदर, इसलिए एक खाई है एक बीच में। इसलिए ये शुद्धिकरण की आपके भीतर से जो चीज चले वो इस भाग तक आ पाए। ये चीज नहीं हो पा रही, ये तो मेरे नजदीक जो हैं उनके साथ मैं कोशिश कर रहा हूं, यही एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस है जो टूटता नहीं। व्यक्ति अपने मनमर्जी जीवन जीता रहता है, वास्तव में साधना में नहीं आता, क्योंकि साधना भैया कंसिस्ट आप करती इसको तोड़े कैसे? है जी। आप इसको तोड़े कैसे? ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सैंपल उठाता हूं, इसको तो कोई लेना देना है नहीं। हाँ, बस ये समझ में आ गया, दूसरी चीज में तकलीफ है तो तकलीफ में नहीं जाने चाहते, इसलिए कि भैया अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ये है कि मां श्री अरविंद की नजदीकी रखो। उनकी नजदीकी के अंदर रस आता है, जिंदा रहते सांस आता है, और कोई दूसरी चीज में सांस नहीं आता, बस ये सेफ्टी है। बाकी इस पार्ट को तो कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या मतलब है। व्यक्ति इसी पार्ट के ऊपर साधना कर जाता है, वो आश्रम में रह भी लेता है, इसी पार्ट को तोड़ता नहीं, और आप इसको बता सकते नहीं। कल हम यही पत्र पढ़ रहे थे, 12 साल या किस उससे ऊपर हो गए, और श्री अरविंद कह रहे हैं अभी भी हम उसको पुश कर रहे हैं कि वो एक्टिव साधना में प्रवेश कर जाए। 12 साल हो गए श्री अरविंद को ये दबाव देते हुए। अगर आप कह रहे हो मां श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति, अरे इससे ऊपर तो भगवान भी नहीं कर सकता, वो 12 साल या ऊपर से प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी प्रकृति कैसी बनी है, हमको कोई कारण नहीं है कि हम पीठ थपथपाएं। ये है। कल ये आपने पता नहीं किस किस ने सुनी है, ये वापस सुनी, चिंतन किया क्या देविका जी कल वाली बात का? नहीं पंकज जी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी कल तो सुन नहीं पाई, बट अच्छा, सुनना है कल का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सोचने की बात है। श्री अरविंद कह रहे हैं 12 साल से ऊपर हो गए, उसको पुश करने में, कि एक्टिव साधना में पुश करने में हमको ये इतना समय हो गया। अगर श्री अरविंद को ये इतने बरस हो गए, तो अब कल्पना करो ना आप, मानव प्रकृति कैसी गांठों की बनी है। समझदार आदमी इससे जो समझना है वो समझ जाएगा, और प्रकृति के झांसे को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। बंद तो कहां से कर देगा, आदमी के हाथ में है क्या जो बंद कर देगा इनके झांसों को? कौन कर सकता है? कौन व्यक्ति है जिसने साधना अपना ली? श्री अरविंद के पास है, कहने को अनन्य रूप से है, 12 साल से श्री अरविंद प्रयास कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसको एक्टिव साधना में पुश करने के अंदर कितने बरस हो गए। मुट्ठी भर लोग नहीं है या जो एक्चुअल में जिसको साधक कह सको, जिसको कोई रियल साधना के नियर अप्रोक्सीमेशन में भी कोई हो, रियल योग के लगभग के आसपास भी कोई व्यक्ति हो, ऐसे भी यहां गिने चुने हैं। अभी तो हम कमर कस ही नहीं रहे, कमर कसने के बाद भी यही तो प्रकृति है जिसको कोई मतलब नहीं है, चाहे आप मां श्री अरविंद के सानिध्य में वहां रह रहे हो। समझदार आदमी को ये सूत्र पर्याप्त है कि अब क्या करना है प्रकृति के साथ, उसके साथ जिस तरीके से डील करना है। आप क्या है, अपने तरीके से जीना चाहते हो, भले आप परिवार छोड़ दोगे, यहां आ जाओगे और नुकसान हो जाएगा, आराम में नहीं आ जाओगे, नुकसान हो जाएगा। ये आप एक अपना दायरा बना लेते हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते नहीं,
बाहर तो क्या है कि बाहरी चीजें दबाव डालती है, आपको भोजन कमाना ही पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, यहां वो चीजें रहती नहीं। तो ओनली थिंग, कल श्री अरविंद ने कहा केवल जो चीज वो करते हैं यहाँ गोसिपिंग, गोसिपिंग करते हैं केवल, और ऐसी लच्छेदार बातें कि उसके क्या कहें। ये सब की स्थितियां हैं, ये सब की स्थितियां हैं। अच्छा, इसके बावजूद हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं हम सब। ये तो व्यक्तिगत तरीके से पकड़ने की है, मेरे को अपनी, आपको अपनी। तो अब अपन इस पे मेन अपनी इस पे टेक्स्ट पे आ गए। द रिसेप्टिव सेंसेशनल माइंड इज द नर्वस मेंटल बेसिस ऑफ द अफेक्शंस। अब इसका क्या अर्थ है ये बताओ। पेज हो गया आपका 674। ग्रहणशील संवेदनात्मक मन भावावेगों का स्नायविक मानसिक आधार है। दीपक, क्या अर्थ हुआ इसका? भावावेगों का स्नायविक मानसिक आधार है, नर्वस मेंटल बेसिस ऑफ द अफेक्शंस। ग्रहणशील संवेदनात्मक मन। इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है, मतलब ये चीज जो है इसके बिना। ग्रहणशील है ये संवेदनात्मक मन, सेंसेशनल माइंड, रिसीव कर रहा है ये। आपने इधर नजर करी तो मेरे को इधर गेट दिख रहा है, रिसीव कर रहा हूं, ये जाली है। इससे आगे क्या बनाता हूं वो बात की बात है। स्पर्श कर रहा हूं या मैंने ध्यान दिया, आप पांव का ध्यान दोगे तो वहां से अब आपके संवेदन आ जाएगा। इतनी देर ध्यान नहीं दिया, आपने कहा हाँ ये इधर, ग्रहणशील, रिसीव, रिसेप्टिव, वैसे ग्रहणशील नहीं। और हाँ इधर आपने सामने आंखें करी, ग्रहणशील संवेदनात्मक मन, माइंड का वो पार्ट जो संवेदन रिसीव कर रहा है। भावावेगों का, भावावेग आपके, हमने ये बात करी थी जिसके अंदर क्रोध जो है वो एक इमोशन के रूप में आता है, या आपके सर्टेन इमोशंस जो हैं का स्नायविक मानसिक आधार है, नर्वस मेंटल बेसिस। क्योंकि आप खाली देखते नहीं, उसके साथ साथ आप उसको टच भी करते हो एक स्तर के ऊपर, और उसके सर्टेन रिएक्शंस भी होते हैं और स्नायविक। आप एक कोई कल्पना करो, अब मैं आपको कहूं, एक उदाहरण अच्छा तो नहीं है, एक सुई ली और किसी की आंख के अंदर दी जोर से गर्म करके। कोई जरूरी नहीं है आपको श्रिंक करना, पर अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे आप में श्रिंकिंग आ। अरे नहीं नहीं रुको यार, ये कोई उदाहरण क्या, ये संवेदन आंखों से, बोलने से आपकी आंखों ने उसको ट्रांसलेट किया। भौतिक रूप से आपने देखा नहीं देखा, मेरे बोलने ने एक संवेदन आपके अंदर पैदा किया, और ऑटोमेटिकली उसका एक रिएक्शन आया। मैंने कहा एक ऐसी चीज आपने ग्लास के अंदर भरी जो नाली के अंदर चल रही है, आप कहे यार क्या उदाहरण सुबह सुबह आप दे रहे हो, और इसको मुंह के पास लेके गए कि बस ठीक, आगे नहीं। आप जो श्रिंक कर रहे हो और आप रिपल्शन आपके अंदर जो आ रहा है, वो एक गुलाब के बगीचे में गए, कहा हाँ ये बोलो, ये अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चारों तरफ चमेली चंपा, नजारे पक्षियों के ओर के, आहा वो बड़ी अच्छी चीज है ये तो। साइकोलॉजिकली कितना फर्क पड़ता है। अच्छा आपको कह रहे अरे इसको थोड़ा आराम से रखो, ऑटोमेटिकली बीपी वीपी ठीक हो जाएगा इसका,
गोलियों से क्या होगा? तो आपके जो ये लगभग रोग आजकल हैं वो हैं नहीं, वो स्नायुविक रिएक्शंस हैं एक तरीके के। तो स्नायुविक मानसिक आधार है भावावेगों का, इससे उठने वाले जो अफेक्शंस, ये अफेक्शन अफेक्ट जो आपको करता है, उससे जो उठने वाले रिएक्शंस हैं वो अफेक्शंस। अच्छा, ये यहां तक ठीक है क्या? धीरे धीरे चलते हैं दीपक। हाँ, तो ये अच्छे बुरे दोनों तरह के, वो सब तरह की हो गए ये। हाँ, वो जैसे भी, हाँ, जैसे भी सब तरह के हो गए। ये आधार है रिसेप्टिव, आप खाली देखते हो, पर वो देखने के साथ साथ, क्योंकि ये देखना अगर आप ध्यान दो तो चित्त से ही शुरू हो जाता है ये। इनफैक्ट आपकी इंद्रियां जो है और मनस है, वो चित्त का ही डिटर्मिनेशन है, अपने आप में इंडिपेंडेंट कोई चीज नहीं है। ये हमने चित्त, आधारभूत चेतना, इससे शुरू किया था। ये टाइटल है ना, चित्त द बेसिक कॉन्शियसनेस। तो चित्त का निर्धारण सबसे पहले, चित्त तो अपने आप के अंदर बस ठीक है, एक अनगढ़ सी चीज है। चित्त कोई चीज, स्टोर हाउस है, जिसके अंदर आप एक्टिव और पैसिव मेमोरी से प्रवेश करते हो, स्टोर करते रहते हो। जहां तक पैसिव मेमोरी की बात है, उसमें तो ये परफेक्ट है, एक्टिव के अंदर कोई कोई चीज निकाल पाते हो। आपने कल कितनी बार गस्से को चबाया? कि यार खाना खाया ये तो याद है, गस्सा चबाया ये कोई याद रहता है क्या? उसको याद है कोर किस तरीके से तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, कितनी बार चबाया था, क्या हुआ था, ये सब उसको बारीकी से पता है। आपके पागल हो जाए आदमी इतना डेटा रखे तो। इनफैक्ट आप जिस गली से निकले, आपने मुड़ के नहीं देखा, पर चित्त ने रिकॉर्ड कर लिया, और आप जाके, भले आपने सचेतन रूप से ध्यान न दिया हो, अगर आप जा सको, ओकल्टिस्ट को ये सुविधा होती है, इसीलिए वो जा पाते हैं। हजार तरीके की चीजें यहाँ धरती पे, आप ये प्रश्न नहीं करते हम कैसे जगत में हैं, है क्या वास्तव में, क्या चीज है ये इतनी ऐसी नहीं कि बस एक कोई आप एक सेंटेंस बोल दो, बस ओपन टूवर्ड्स द मदर, या ऐसा बोल दिया ओ हो गया साहब ये तो। अरे, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप रिड्यूस डाउन तो ये नहीं कर सकते, ये तो मूर्ख बनाना अपने आप को। वह वस्तुओं के स्पर्शों, आघातों को मानसिक रूप से ग्रहण करता है, आघात को मानसिक रूप से ग्रहण करता है, और उनके प्रति मानसिक सुख और दुख रूपी प्रतिक्रियाएं देता है, जो कि भावात्मक राग और द्वेष के द्वंद का आरंभ बिंदु है। इसका क्या उदाहरण है? कोई भी स्पर्श आपके है, मानसिक रूप से ग्रहण करता है, ये क्या मतलब हुआ दीपक? हाँ, मानसिक रूप से ग्रहण का मतलब ये है कि मतलब अपने जस्टिफिकेशंस का सबका आधार वही है, मतलब हर चीज को नहीं, देखना। वो तो और आगे की चली गई, ये तो और आगे हो गया। मानसिक रूप से, माताजी ने देखो एक उदाहरण दिया, माताजी ने कहा उस समय ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था, बारिश आती थी तो बाहर जो है कीचड़ सा भी हो जाता था, अब कोई निकले तो जूते भी गीले हो गए, कीचड़ में भी पांव सन गए। तो वो वाली चीज यदि आपके घर कर गई, जैसे कई लोगों के कई सर्टेन फोबिया हैं, अब करे बारिश हो रही हो कीचड़ हो जाएगा, अब कैसे जाएंगे, कई के आतंक मच जाता है, कई के आंधी देख के अरे यार कल तो घर साफ किया ही है। आपने उस आंधी को खाली इंद्रिय रूप से नहीं लिया, उसको सीधे उसके साथ साथ जो चीजें हैं, कई लोगों की बुखार चढ़ जाती है। एक वहां कनाडा से आए, या वहां कहां से आए था, या आंधी देख ली, आंधी देख के उसके वो चीज ट्रिगर कर गई, जैसे आप कहते हैं क्लस्टर फोबिया। अब क्यों है वो फोबिया? क्योंकि आपने खाली भौतिक नहीं, उसको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ले लिया उस चीज को। आप क्या बनाते हो वो तो एक चीज है, ठीक है, जस्टिफिकेशन तो और एडेड चीज हो गई, पर उस चीज को आप कैसे लेते हो और आपकी
प्रकृति ऑटोमेटिकली, ये कोई वो तो उसको तो दवाई देनी पड़ी। आंधी देख ली, यहां हम आंधी देख लेते तो वैसे ही आपके साथ कोई ऐसा हुआ, चित्त के अंदर वो चीज है, मानसिक रूप से वो ट्रांसलेट कर जाएगी। आप कोई भी चीज को मानसिक रूप से ट्रांसलेट करते हो, बारिश को, तेज हवा को, सुनामी आ रही है, आप में कोई बहुत भयंकर आतंक, यहां बैठे के क्या आतंक आएगा, सुनामी, हम तो बहुत दूर बैठे, समुद्र कहाँ है यहाँ। पर जिसके वहां अलर्ट है वो कैसे ट्रांसलेट करेगा? सूचना तो दो व्यक्तियों के लिए एक जैसी, पर रिएक्शन किस तरीके से आएगा? पहले तो जाएगा कैसे ये आपके पास, ये सूचना प्रवेश किस तरीके से करेगी? तो वह वस्तुओं के स्पर्शों आघातों को, स्पर्श आपने कोई लिया, कोई भी स्पर्श टच हो रहा है या आप पे इम्पैक्ट आ रहा है कोई चीज का, उसको मानसिक रूप से ग्रहण करता है। मीटिंग करेंगे, कोई व्यक्ति आएगा, चलो भौतिक रूप से उसके गले मिलेंगे, अब उसको मानसिक रूप से कैसे ट्रांसलेट करोगे? इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, गले लगने में भी, और उनके प्रति मानसिक सुख और दुख रूपी प्रतिक्रिया देता है फिर बाद के अंदर। अच्छा, ये प्रतिक्रिया आप जानते हो इसलिए मिलते भी उस तरीके से हो, मेरा बेटा है, और अगर 6 महीने बाद मिला है तब तो एक बार आप गले लगाओगे, पर ये थोड़ी कि आप दूसरे दिन भी उसी उस तन्मयता से करोगे, ये जरूरी नहीं है। स्पर्श और आघात को आप मानसिक रूप से, और ये थोड़ी कि कोई उसको छाती से लगाने से कोई चीज हो रही है, ये बात आप मशीन को थोड़ी बताओगे कि भाई, वो कहते हैं यार इससे क्या होता है। यही साइंस फिक्शंस के अंदर वो रोबोट को शुरू में वो आते थे, वो कि पता नहीं अब तुम्हारे ये है, आंखों में से पानी आ रहा है, ये रोग है या क्या है, अब उसको कैसे बताओ कि आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो इसको। बड़ी समस्या से आप कहीं पहुंचे, वहां दर्शन हुए, आंखों में से आंसू आ गए, वहां का पुजारी बना दिया आपका, यार कहाँ आके फंस गए। फिजिकली तो वही चीज है, आपको वहां की सेवा में लगा दे जहां के लिए आप इतना भीड़ कर में और में इतना परेशान होके आए हो। पौंडीचेरी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं, कल से आपकी ड्यूटी है यहाँ, कैसी रहे। नहीं नहीं, मेरी और भी जिम्मेदारियां, माँ ने और भी कुछ तय किया है, वो जो भी। तो वस्तुओं के स्पर्श और आघात मानसिक रूप से, अब यूं तो आप समाधि देखते हो, मार्बल है, तुरंत आप कहते हो वाह श्री अरविंद की समाधि, और जब आप उसके ऊपर अपना माथा रखते हो, अब ये थोड़ी कोई मार्बल, तो फिर बाद में कोई भी जो मार्बल वाले जो ये हैं होलसेलर्स, या उनके पास चले जाओ, या घर पे कोई मार्बल लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी, एग्जैक्टली उसी डायमेंशन हूबहू वैसी बना लो। फिर ये कर लो मैं समाधि के ऊपर ही टच कर रहा हूं, वो वाली चीज तो हम एक्चुअल में किसी चीज को नहीं टच कर भैया रहे होते। वैसा फीलिंग आता क्यों है? हाँ, यही तो कह रहे हैं, क्योंकि चित्त ने निर्धारित कर रखा है, आपके अंदर ये मेमोरी है। चित्त जो है वो पहली बार मनस के रूप में आता है जिससे आप डील कर सकते हो। भाई कंप्यूटर तो एक्चुअल के अंदर खाली एक छोटी सी चिप है कंप्यूटर, बाकी सारे सर्किट, बाकी सारे तो इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज, उस तक सूचना पहुंचाना और उससे प्रोसेस करवा के बाहर लेना, फिर वो सूचना आप प्रिंटर के माध्यम से लेते हो, डिस्प्ले के माध्यम से लेते हो, प्रोजेक्टर के माध्यम से लेते हो, या किसी मशीन के माध्यम से लेते हो। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, तो चित्त है, उसका निर्धारण पहली बार मनस के रूप में होता है। तो आप सूचनाएं लेते हो, ग्रहण करते हो,
और माँ की सारी क्रिया जो है आपके माध्यम से पहले तो चित्त में चली जाती है सीधे डायरेक्टली, क्योंकि अभी हम केपेबल नहीं है, तो चित्त में जाके ही, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस रूप में। नहीं तो आपको भगवान बैठा बैठा पत्ता हिलाता है क्या? तो आपके मनस को पता है कि कौन सी चीज क्या है, इसीलिए आप कह दो मैं फेथ के आधार पे ठीक हो जाऊं, नहीं होते। दवाई का एक बीच में आपको कुछ न कुछ आधार चाहिए, जो उस आधार को छोड़ सकता है उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण प्रेम के केस के अंदर उनके पांव के अंदर गैंग्रीन हो गया, उन्होंने कहा तू चरणामृत ले लिया कर, हाँ क्या बिल्कुल ठीक है। पर ये बात आप कॉमन ह्यूमन बीइंग को नहीं कह सकते कि तू ये कर ले क्योंकि उनके गैंग्रीन ठीक हुआ था, चल चरणामृत यहाँ बांटना शुरू कर दें। आपके नहीं काम करेगा। कुछ लोगों की दवाई दे तो चाहे, उनको फेथ नहीं है, अगर बचने का फेथ नहीं है वो नहीं जिंदा रहेंगे। अब ये अरेंज थोड़ी की जा सकती है ये चीज। ये सारी चीजें आप जगत के अंदर देख रहे हो, सब चीजें हैं ये। चित्त का निर्धारण है मनस, चित्त से अदरवाइज आप, ये एक ऐसा फ्रंट है जिसके माध्यम से आप बात करते हो। मैं शब्या जी से बात कर रहा हूं, शब्या जी कुछ बोल रही हैं, शब्या जी ग्रहण कर रही हैं, जा रहा है वो वहीं। आप जो ग्रहण कर रहे हो उसके जो चित्रण बना रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो उसका स्टफ, वो उदाहरण ला कहाँ से रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको किसके साथ जोड़ रहे हो, वो आ कहाँ से रहा है। यदि आपके पास स्टोर हाउस नहीं होता आपके पहले के अनुभवों का, तो मैं जो बोल रहा हूं उसकी पिक्चर ही नहीं बनती आपके, आप समझ ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है, भौतिक रूप से तो आपको कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, भीतर ही है जो है सो। तो वस्तुओं के स्पर्शों आघातों को मानसिक रूप से ग्रहण करता है, उनके प्रति मानसिक सुख और दुख रूपी प्रतिक्रियाएं देता है। बंदौ संत असज्जन चरणा, जिनके दोनों के अंदर एक कॉमन चीज क्या है, एक तो बिछुड़ने से प्राण हर लेता है और एक मिलने से प्राण हर लेता है। असज्जन जो है वो मिलने से प्राण हर लेता है, अरे ये क्यों मिला। एक बिछुड़ने से प्राण हर लेता है, क्यों? वस्तुओं के स्पर्श और आघात या जो है उसको मानसिक रूप से ग्रहण करता है। आप हर चीज को जो आप ग्रहण करते हो वो आप साइकोलॉजिकली ग्रहण करते हो। उसका टच सबसे पहले तो भौतिक रूप से देखते हो, और ये एक ओकेजन है। आप जो जगत में देख रहे हो वो एक ओकेजन बनता है, और कितना भीतर से देख रहे हो उतना ही भीतर से। यूं तो सावित्री है, काले अक्षर हैं, क्या अर्थ निकलता है? अगर भाषा नहीं आती तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, भाषा आती है तो भी क्या अर्थ निकाल लोगे सावित्री का? कौन सी चीज है जो उस काले अक्षर का अर्थ निकालती है? कुछ कह रहे हैं जी हमने इतनी बार पढ़ ली, तो मैंने कहा तुम तो प्रमाण हो गए कि इतनी बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। ये तो इस चीज का प्रमाण हो गया। और माँ ने कहा मैं ये चौथी बार मैंने पढ़ी है, मैंने जयपुर में पढ़ के बताया था, एज इफ कभी पढ़ी ही नहीं हो, और उसके अंदर वही अनुभव हैं जो मेरे अपने दर्ज किए हुए हैं। तो कोई भी चीज की इफेक्टिविटी ये आप कहाँ से, तो अभी तो आप जो संवेदनात्मक मन किस तरीके से काम करता है ये मानसिक रूप से ग्रहण करता है और मानसिक सुख और दुख रूपी प्रतिक्रिया देता है, जो कि भावात्मक राग और द्वेष के द्वंद का आरंभ बिंदु है। सुख जो है उसके प्रति राग होगा, दुख है उसके प्रति द्वेष का रूप ले लेगा, उससे ऑटोमेटिकली रिपल्शन होगा। नहीं यार ये नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के पास गए, तटस्थ तरीके से गए, पर उसने आपका अपमान कर दिया, आपको महसूस हुआ उसने आपका अपमान किया। एक साधक इस घटना को अलग दृष्टिकोण से अगर कर लेता है तो अगली बार के लिए वो अपनी प्रतिक्रिया वैसे निर्धारित करेगा। और एक व्यक्ति जो जिसको लगता है मेरा अपमान हो गया वो गांठ बांध लेगा, जबकि एक्चुअली
जिस व्यक्ति ने किया है या जो लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, उसको पता ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। ये उसके प्रति एक भाव पैदा कर लेगा, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। आप ये पाओगे जीवन में लगभग यही वाली बातें हैं। एक्चुअल तो कोई चीज ही नहीं है, खाली इंप्रेशंस हैं आपके। ये इंप्रेशन राग और द्वेष के, जिसका आरंभ बिंदु ये है कि मानसिक रिएक्शंस हैं सुख और दुख के, कि वो आपको जब मिलती हैं। एक कुम्हार है, वो बादल देख के अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक खेतीहर व्यक्ति है, वो अलग रिएक्ट करता है। और खेती में भी अलग अलग समय अलग अलग तरीके से। फसल पकी खड़ी है, मैंने उसको इकट्ठा करके खेत में रखा हुआ है, बादल गरजते ही पूरी रात नींद नहीं आती। घटना तो बादल गरजने की है, पर उसके साथ जो स्नायुविक और मानसिक प्रतिक्रिया, मैंने तुरंत ही मेंटल टर्म्स के अंदर उस वाकिये को या उस घटना को मैंने तोड़ लिया। इसके अंदर आप कितने कोई लाइफ डिवाइन पढ़े हुए हो या ये, इसका कोई बहुत ज्यादा कोई है नहीं। अरे यार, मैं वहां अभी खीर बना के मैं रख के आया था टोपिए के अंदर, अरे गलती से गेट खुला रह गया और कोई ये बता दिया यार उसमें मैं तो बिल्ली घुसी देखी थी। अरे ये क्या हुआ, भोग लगाना था मेरे को तो। अब बैठे आप भजन गा रहे हो माता जी का, मन तो लगेगा नहीं कर भैया तू एक बार हारमोनियम संभाल, मेरा यहाँ कम कहाँ मन लगे। तो ये सारी चीजें हम अपने मशीनरी को, ये तो एक मौका मिल रहा है हम अपने आप को जानने का। ऐसे के अंदर इसीलिए हम पूछ रहे हैं ये शिक्षा क्या कर सकती है। जो कह रही यार इसका क्या लेना देना है, जो वर्तमान में जिसको आप शिक्षा कहते हो, तो वो यदि इन भागों को टच ही नहीं करती और आपको वैसा का वैसा दास छोड़ देती है, या यही प्रतिक्रियाएं या यही चीजें आपके साथ जिंदगी भर होंगी, तो मतलब करोगे क्या फिर क्या संभावना रह जाएगी आपके पास। अच्छा ये लाइन भी ठीक है क्या यहां तक, लिटरली खोल रहे हैं हम इसको एकदम। दीपक, हाँ, तो ये मानसिक प्रतिक्रिया हमारे जो अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सीखा है, जिस परिवेश में है, इस जन्म के और पहले के जितने भी थे, उनके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ जितनी, और लगभग तो ये नीचे प्रकार की, मतलब ये कस्टमरी तरीके की है, जो फिजिकल माइंड जितना निर्धारित करता है उतनी। धीरे धीरे जितना ऊपर जाते हो, हायर पावर्स इनके अंदर प्रवेश करके इनको मॉडिफाई करती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो साधक है वो उन चीजों को उस तरीके से, यही समता का भाव जो हम कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यदि इनके प्रति समत्व, क्योंकि आप बुद्धि योग के अंदर क्या करते हो कि ठीक है यार गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसके पीछे क्या परेशान होना, तुरंत ही इसके जो वायलेंस है या इसकी इंटेंसिटी है कितना आपको रिलीफ मिल जाएगी उसके अंदर। दूसरा एक उदाहरण, वो व्यक्ति जो आया, माँ ने उदाहरण दिया उसका, विदेश से आया, उस समय घड़ी जो है वो रिस्ट वॉच नहीं थी, पहले तो वेस्ट के ऊपर कमर में आप बांधते थे। वो जैसे ही बंदरगाह से उतर रहा था, माँ की निशानी थी पानी के अंदर, डीप वाटर के अंदर चली गई। अब उसके भारत के स्वाद साथ द्वेष की भी भावना, रहे यार ये क्या है, मतलब यही देश बचा था, पता नहीं क्या क्या आ सकता था। तुरंत ही उसने उसको मोल्ड करके राइट एटीट्यूड, इसीलिए कह रहे पावर ऑफ राइट एटीट्यूड, उसने उसको चेंज किया। और करके कहता वाह, भारत का क्या प्रभाव है कि लास्ट जो मेरी एक ऐसी चीज थी उससे भी मेरे को मुक्त कर दिया, आसक्ति से मेरे को मुक्त कर दिया। अब जो इसके जो चीज बनेगी, इसलिए सारा सूत्र तो ये है कि आप किसी भी चीज को कहां ले जाके कहां से देख रहे हो, आप हर चीज को चेंज कर सकते हो। यही बात फिजिकल एजुकेशन में है। माता जी कह रही है यदि ये चीज फिजिकल में लाई जा सके तो सीढ़ी ऊपर जाने के अंदर एक्सरसाइज हो जाएगी, नीचे आने में घर के हाउस होल्ड के काम करते करते सारी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, पर ये हम कर नहीं पाते। बाकी तो आपका हर भाग चेतना से परमिएटेड है, उसमें आपकी हर नस नाड़ी में चेतना है।
यदि कॉन्शियसली आप ये कह पाते, मतलब भीतर से भीतर के जो आपके जो सजेशंस हैं वो आपके नस नाड़ियों तक आ पाते, यही तो जीवन की सफलता का रहस्य है। जो बीच का डिस्कनेक्ट है लाइफ का, आपके डीपर का और बाहरी फिजिकल का, यदि ये कनेक्ट बन जाता, जरूरत ही नहीं और कोई चीज की। ये कनेक्शन की, तो ये कस्टमरी रिएक्शंस हैं आपके जो बने हुए हैं, आपको परिवार से मिल गए, हेरिडिटी से, परिवेश से, शिक्षा दीक्षा से। अब अफ्रीका के अंदर हो तो जानवरों के प्रति वो वाली चीज आपके अंदर नहीं होगी, या उस परिवेश के अंदर, भौतिक आप जिस परिवेश के अंदर हो, आप बंगाली हो, फिश से जो अपन जो वेजिटेरियंस है जिस तरीके का भाव रखते हैं, उनके उस तरीके का कोई है ही नहीं परिवेश के हिसाब से, किन कस्टम्स में हो। फिर बाद में एक जनरल रेशियल आपके अंदर कई चीजें हैं, वो कैसी प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं, भय की, क्रोध की, कामना की, राग की, द्वेष की। साधक ही वास्तव में इन सारी चीजों को अतिक्रम कर सकता है, इसको एक सच्चे प्रकाश में रख सकता है। बाकी तो ये चीजें आपकी नेशनैलिटी है वो मोल्ड करती है, जिस शिक्षा दीक्षा से गुजरे हो वो मोल्ड करता है, पास्ट एसोसिएशंस हैं, वो इस लाइफ के हैं, पहले के हैं। ये प्रश्न तो करो, मैं यही हूं जो मैं अपने आप को जानता हूं, तो आप कहोगे यार ये तो नहीं होना चाहिए, इतना सा थोड़ी हूं मैं, तो क्या हूं मैं? ये सारे प्रश्न हैं, ये थॉट प्रोवोकिंग है। इसको इस दृष्टिकोण से हम लेते नहीं, इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। इस सारी चीज को आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, अपने लेखे जोखे में लेना पड़ेगा। डिसाइसिवली यदि साधना नहीं करते तो ये ही वाली प्रकृति आपकी जिंदगी भर, आप प्रश्न करते हो तो ऐसा जीवन क्यों चला गया? आप तो समझदार भी थे, संपर्क में भी थे, पुस्तक भी पढ़ रहे थे, फिर भी आप अपने आप को पूछ के देखो, फिजिकल जो माइंड है उसको कोई फर्क पड़ा है? उसको लेना देना ही नहीं है, फर्क तो दूर की बात है, उसको सरोकार ही नहीं है आपकी एस्पिरेशन से, क्या लेना देना है उसको? ये तो यदि आप में कोई डीपर एस्पिरेशन है तो थोड़ा दबाव दे देते हो, नहीं तो वो की वो चीजें चाहे रोज तोते की जैसे रट के चले जाओ, वैसे के वैसा ही मिलता है। अपने ही तरीके से साधना करना चाहते हो, इसीलिए साधना नहीं होती। जब कल का लेटर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद तो कोई कहने की बात ही नहीं है। श्री अरविंद कह रहे 12 साल से कोशिश कर रहे हैं इसको धकेलने की एक्टिव साधना में, अब क्या आपके पास सेफ ग्राउंड है? ये हमारा फ्रेमवर्क है इस तरीके का देविका जी, ये बात कर रहे हैं एक एक पार्ट की, ये फ्रेमवर्क है हमारा। हाँ जी। इसका प्योरिफिकेशन, और इसलिए साइकिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी के पास पावर है, लाइट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डील इन पार्ट्स से नहीं करना पड़ेगा, इनसे तो डील करना ही पड़ेगा। आपने सोच लिया कि मैं मां का हूं, पर उस पार्ट का यहां बस नहीं चलता भाई। मैंने आपको एक कोई अपनी संस्था का कार्ड दे दिया, एंट्री का कार्ड दे दिया, पर आप हर कहीं ले जाके उसको काम में ले कैसे? आश्रम के स्पोर्ट्स ग्राउंड का पास आपको जो है वो वित्त मंत्रालय में प्रवेश करने के काम आ जाएगा क्या? कहते नहीं, यहां कैसे चलेगा? तो वही बात हमारी इसकी है। भावना आपने किसी समय कर ली मेरा जीवन माता जी का है, पर यहां तो वो पास चलता नहीं। भोजन के समय कह देगा वो क्या काम आए, भोजन पेट में डालो तो पेट भरेगा, भूखे पेट भजन थोड़ी होता है। इसलिए वो समर्पण हुआ नहीं, जीवन में वो की वो चीजें चलती रहती है। अच्छा, इससे बुरी बात क्या, पता नहीं रहता? पता रहता तो आप कुछ करते, आपके बरस गुजर जाते। कितना रिलीफ आया शब्या जी को पहली बार ये जान के, यार इतने दिन से तो बदमाशी चल रही थी, नहीं तो हम 50 साल से वही उदाहरण देते आए हैं, हमारे ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी, ये वो पता नहीं क्या। ये झांसे में जीवन निकल जाता, निकल गया लोगों का, उनको तो कभी किसी ने बताया भी नहीं।
ये है समस्या की जड़। तो साइकिक आने से समस्या चली नहीं जाएगी, उसको डील करने की पावर आ जाएगी और सही लाइट आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, पूरा पावर रहेगा। अभी तो छोटा सा काम करने के लिए अब मिक्सी में पावर नहीं है, ये धीरे धीरे घूम रही है, आकर मैं इसके अंदर सेंधा नमक डाल के पीस लूं, कहते यार टूट जाएगी ब्लेड इसकी, इससे थोड़ी होगा। तो आप छोटा सा पावर भोजन के माध्यम से या इंद्रिय सुख के माध्यम से, स्त्री पुरुष के संग के माध्यम से थोड़ा बहुत एनर्जी लेते हो और फिर हम साधना कर लेंगे। अरे किसकी साधना कर लोगे? इसलिए वो दूसरे कह रहे हैं कि ब्लेड टूट जाएगी तेरी, पागल हो जाएगा यदि तू ज्यादा सीरियस हो जाएगा तो रहने दे। तो अच्छी बात हम में से ये है कि हम में से कोई सा सीरियस है नहीं, लीकेजेस हैं हमारी प्रकृति के अंदर। यहाँ आश्रम में रह रहे लोगों के लीकेजेस हैं, और बाहर की तो बात छोड़ो, लीकेज के अलावा तो मेरे को चीज नजर ही नहीं आती। ये कारण है रविकांत जी। अब कारण समझ में आ रहा आपको धीरे धीरे? हाँ जी, पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। निकल गई, बताता ही नहीं कोई। और श्री अरविंद के वास्तव में सेंटेंसेस क्या है, ऐसे लगता है यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं। ये तो इस तरीके से इतनी गंभीर बातें बताए कौन इनको? दीपक जी। हाँ जी। मैं जो समझ रहा हूँ कि मानसिक रूप से स्पर्शों को ग्रहण करने का मतलब है कि अब तक उसने जो यात्रा करी है पर उससे जो उससे अनुभव प्राप्त हुआ है, उसकी स्मृतियां, उसके कल्टीवेशन के आधार पर वह स्पर्शों का एनालिसिस करेगा। कुल मिलाकर के चित्त की जो स्मृतियां हैं उसका वह निर्णय लेने में आधार प्रदान करता है। अब वह सिंपली एक भौतिक रूप से ग्रहण करने का मतलब है एक पत्थर दूसरे पत्थर को क्या ग्रहण करेगा, लेकिन हाँ। मानसिक रूप से ग्रहण करने का मतलब है उसके साथ चित्त की स्मृतियां भी अटैच है, उस आधार पे एनालिसिस करेगा और वैसे ग्रहण करेगा। ऐसे ही करेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए पतंजलि कह रहा है, कोई बेवकूफ तो आदमी है नहीं, चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, योग हो गया। सोचिए आप क्या कह रहे हैं वो, चित्त की वृत्तियां, बस की बात नहीं है ये। और उसको भी श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये कोई सुपरामेंटल योग की बात नहीं है। अब चित्त की वृत्तियां हाथ में है क्या हमारे कोई? तो श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सोच मनुष्य जाति ने कभी कल्पना ही नहीं करी उन चीजों की। ये कंपैरिजन से पहली बार पता चलता है, अरे करने को तो इतना विशाल काम है। क्यों देविका जी? अब रिलेटिवली चीजों को रखो, देखो, और अब क्या करना चाहिए वो देखो आप। हाँ जी। इसमें आप ये पाएंगे जैसे ही हम लाइफ पार्ट की बात करते हैं उसमें हम सेंस, ये बातों में किसी के कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आप विजुअलाइज कर रहे हो बैठ के। जैसे डायरेक्टली लाइफ को हिटिंग कोई चीज होगी उसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज होता है, और जबकि उसी पार्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है। देखो जोरदार बात क्या है, और हमारा आग्रह हमेशा ही उस पार्ट के ऊपर नहीं, इन बातों में आया क्या आपके, इन सारी बातों से मिला क्या? क्योंकि जो करने का काम है वो तो वहां तो ये चाबी अच्छी होती है, इस कंपनी की बढ़िया है ये, अरे यार तू चाबी डाल और ताला खोल तब घर में प्रवेश करेंगे। हम ये बात करते हैं, दूसरा कहता है चाबी कौन सी कंपनी की अच्छी होती है, ये साधना अच्छी है, श्री अरविंद ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली कर रहे हैं। तो इससे आया क्या फर्क? लाइफ पार्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल माइंड और इन माइंड से गाइडेड है। हम उस कड़ी को टच करके उसी को तोड़ के उसमें साइकिक का प्रवेश करवाने का प्रयास करते हैं, और आदमी कहता है ना यही तो गलत बात है। हम अनुशासन की बात करते हैं, व्यक्ति कहता नहीं। आज्ञा पालन इसी मैकेनिकल माइंड को तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है, कि जितना ये यांत्रिक है उतनी यांत्रिक कोई दूसरी चीज खड़ी कर लो जो इससे भी ज्यादा भारी चीज हो। नहीं तो आपकी यांत्रिक प्रकृति को तोड़ेगा कौन? मैकेनिकल माइंड को कौन तोड़ेगा?
उससे ज्यादा कर्म शुरू कर दो तो इसकी चलेगी ही नहीं। भाई मेरे पास फुर्सत होगी तब मैं कोई दूसरे काम करूंगा, मेरी फुर्सत ही खा जाओ ना, फुर्सत खत्म कर दो मेरी। जैसे वो राक्षस कहा कि मेरे को फ्री मत छोड़ो, नहीं तो तेरे को मारूंगा। क्या क्या करूं, कहीं इस पेड़ पे चढ़ जा उतर जा, चढ़ जा उतर जा, जब उतर जाए उससे पहले चढ़, और जब चढ़े उससे पहले उतर। तो यांत्रिक प्रकृति को यदि माँ के कार्य में आप नहीं लगाते और अपने तरीके से ही आप ये नजारे देख रहे हो जगत के, ये भूल जाओ आपका जीवन असफल है। ये आपकी कोरी बातें हैं जो अभी तो कुछ समय आपके पास बचा होगा या नहीं बचा होगा, पर जब अंत क्षण आ जाएगा और आपके सामने जीवन रहेगा, और जब आपके सामने तस्वीर तैरेगी कि समय था तब आप खाली बकवास कर रहे थे, तब आपके पास कोई दलील होगी देविका जी? तब क्या दलील होगी हमारे पास? आज जब समय है, शक्ति है, और करने का काम माँ बता रही है हमारे सामने। क्यों, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए बहुत क्या कर सकते हो वो देख लो। हाँ बहुत रविकांत जी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, हम लोग घर के परिवार के जब 8 2 4 6 लोग मिलते हैं तो 99.99% हम जो भूतकाल की बातें करते हैं कि वो तो जब तू आया था तो हमने ये खाया था, जब वो ऐसा था तो ऐसा था, जब तू ऐसा था तो ऐसा था, हमने उस दिन जाके वहां करा था। ज्यादातर घर में बैठ के यही डिस्कशन होता है, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता। मैं हाँ। अपनी से कहता हूँ, एक बात बताओ, हम जो बैठ के डिस्कशन करते हैं इन सब, जब से माँ से जुड़े हैं, मैं कहता हूँ सबसे क्या फायदा है। हम लोग फालतू की बातें करते हैं कि जब तू आई थी तो हमने ये करा था, हमारे बाप हमारे साथ ये करते थे, माँ ये करती थी, हमारे पापा हमारे लिए समोसे खरीद के लाते थे। तो इन सब चीजों से हमें लेना देना क्या है? हाँ। श्री अरविंद यही तो बात कह रहे हैं कि उन चीजों को बार बार, और माँ की आगे बात, श्री अरविंद की बात, हम भविष्य की बात करते नहीं, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं मेरा योग भविष्य का योग है, भूत का योग नहीं है। बिल्कुल। इवन आप अगर कोई सत्र में भी बैठे हैं, माँ श्री अरविंद की बात भी चल रही है, तो व्यक्ति क्या क्या करता है वो व्यक्ति जानता है। सिर्फ बातें करते रहते मगर प्रवेश तो नहीं कर रहे ना। आप बार बार ये कह रहे हो भाई हाँ। प्रवेश तो करो उसमें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है रविकांत जी। हाँ, दूसरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे को क्या लेना देना है इस बात अब से? क्या लेना देना। आपको समय सावित्री दिया गया है, माँ ने आपको सावित्री चेतना 100 और बार एनर्जी दी है। 100 बार है पढ़ जी। ली, हाँ। सावित्री 100 बार पढ़ ली, मगर सावित्री में प्रवेश ही नहीं करा, उस चीज के भाव को पकड़ के चल नहीं रहा। हाँ आप मतलब नहीं। पढ़ते रहो सारे दिन, सारी जिंदगी सावित्री पढ़ते रहो। डॉक्टर हाँ। जेपी सिंह 150 बार पढ़ ली है। हाँ ठीक है, वो अच्छे साधक हैं, हम मानते हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उनको, मगर हमने आज तक एक बार भी नहीं पढ़ी है 100-200 हाँ पन्ने। बिल्कुल यही बात है। आपके करने का रोल तो आपका रह ही जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र तो आपका है। उसमें यदि माँ का प्रवेश नहीं हुआ तो दूसरे डिविनाइज भी हो गए, तो आपके क्या लाभ है उस बात का? तो निम्न आपकी वृत्ति को सोच समझ के तो आप कैसे चांस दे सकते हो? विचार करके तो चांस नहीं दे सकते। तो आदमी क्या करता है, उसको सही ठहरा लेता है। तो आइसक्रीम खाने में क्या दिक्कत है? इस चीज में क्या दिक्कत है? ये तो हेल्थ के लिए जरूरी है। क्या ये सारी चीजें आध्यात्मिक नियति के सामने रखी जा सकती हैं क्या? आप अगर सीरियस हो तो कहते मैं इन झांसों में नहीं पड़ सकता भाई, बहुत खतरनाक खेल है। यही तो साधना है सर, हम इन चीजों से बाहर निकल के उस चीज में प्रवेश करें, यही साधना है। हम 100 साल के हो जाते हैं और 99 साल के पीछे की बातें करते रहते हैं। और हाँ माँ हाँ श्री बिल्कुल। की बात, हकीकत बयान कर रहे हैं आप, बिल्कुल श्री अरविंद ने गजब की बात लिखी है। हम्म। पूरी जिंदगी भर हम वही कोलू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बिल्कुल यही बात है। और खुद का जो मैं का सेंस है उसको जस्टिफाई करना, और जिंदगी चली जाती है और खाली एक ही चीज करते रहते हैं, यार कभी तो तोड़ेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति भी कहेगा मैं तो नहीं करूंगा, ये तो बहुत बुरी चीज है। सोचिए आपको जिंदगी में मिला क्या, क्या हाथ लगा? क्यों शब्या जी?
अब आप देख पा रहे हैं। अब अपने संकल्प को और माँ को कि माँ आपको पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ, और इस चीज को वास्तव में सच्चाई से हम रिपीट करें। जो चीज पकड़ में आ जाए ये कि ये तो निम्न वृत्ति को एनर्जी जा रही है, कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, जस्टिफाई क्यों करते हो? जस्टिफिकेशन तो गलत है, गलत है, वो गलत है। अब आपने पूछा आप फिजिकल माइंड, अरे मैंने कहा यही है, इसीलिए तो मैं पढ़ता हूं, इसीलिए अपने आप को एक्टिविटी में लगाए रखता हूं कि मेरे को पता है कि कितनी मक्कार है ये। उसको कोई लेना देना नहीं है मां श्री अरविंद के कार्य से। ये बात शुरू में ही समझ में आ गई कि अगर आप 10 मिनट अपने आप को ढीला छोड़ते हो, ये आपको नर्क में लेके चली जाएगी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आप छोड़ोगे ही नहीं ढीला, नींद में भी ढीला नहीं छोड़ोगे। यही बात माता जी कह रही है, रात को भी ढीला अगर आप छोड़ते हो, चलो अब तो आराम से सोएंगे। इनफैक्ट अब सफलता के मानक ये हैं कि आराम से सोने के लिए बिस्तर दे दिया। पर जोरदार बात इसमें यह भी है कि चाहे बिस्तर कंफर्टेबल बना दिए विज्ञान ने, पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं इतनी दे दी कि आराम से कोई सो नहीं रहा, गोलियां ले लेके सो रहे हैं नींद की। सच्चा चैन तो अंतरात्मा के पास है। और चर्चा करेंगे इसकी, पर आप इसको और गंभीरता से ले और जीवन को डिसाइसिवली मोल्ड कर दो, एकदम मोल्ड कर दो। आपको धीरे धीरे कर रहे हैं तो धीरे धीरे तो आपका यांत्रिक मन आपको बुद्धू बना देगा, बेच ही आएगा आपको इस भाव में कि आपको पता ही नहीं लगेगा। वहम क्या आपके, आप इंडिपेंडेंट हो क्या जो आप कुछ कर लोगे? क्या कर लोगे आप? कृष्ण प्रेम को कहा कैसी साधना कर रहा है तू? कि मैं क्या साधना कर रहा हूं, साधना मेरे को मोल्ड करती है। समर्पण करोगे तो मां आपके अंदर परिवर्तन लाएगी, का हम लाएंगे परिवर्तन। हम तो इन भागों के बने हुए हैं, और आगे पता चल जाएगा शुद्धिकरण के लिए क्या आपको फील्ड दिया गया है। इससे हम सारे दिन जूझ रहे हैं, ये रात दिन हम देखते हैं ये। इसलिए भी ये एक्टिविटी क्यों मैं जारी रखता हूं, चेतना बनी रहती है सारे समय। अपने आप को चाहे थक गए या कुछ भी, लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो। बरसों बरस कुछ करते हो तब जाके निम्न प्रकृति है कुछ आपको रास्ता देगी। नहीं तो अभी तो आप ऑलरेडी जस्टिफाई कर रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो तो कुछ चीज ही कर रहे हो। खतरनाक है, और कोई बात नहीं है। अगर जीवन में उद्देश्य है तो खतरनाक है, नहीं तो हर जना कर ही रहा है। क्यों देविका जी, समझ आ रही है ये बात? हाँ जी बिल्कुल। अब वही जीवन में तो नहीं जा सकते अपन जो पहले था। नहीं। इसके लिए आप कुछ प्रतिदिन कुछ अभ्यास करते हैं? हाँ जी कोशिश तो करती हूँ। कोशिश करते रहो अपने, तो कभी तो सफलता मिलेगी। हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री। Yes,